ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा है। और बिना करुणा के कोई नहीं बैठ सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई पंडाल में जाकर बैठे या टीवी के सामने बैठे और कथा को सुने। कल एक पत्र था, समय थोड़ा सा कम था इसलिए हम उस पत्र का जवाब नहीं दे पाए। उस पत्र में एक बहन ने लिखा कि भगवान से हमारा संबंध क्या होना चाहिए। हम भगवान से कौन सा संबंध रखें। तो हमने कई बार शिव महापुराण की कथा में कहा कि भोले बाबा को आप अपना बाप मान लो, आपका पिता मान लो, और शंकर जी के जब जब मंदिर जाओ तो ये सोचकर जाना कि मैं अपने मायके में जाकर अपने पिता से मिलकर आ रही हूं, अपने पिता से। और मान लो हम भगवान से संबंध कैसा रखें, और इतना भी आप संबंध नहीं बना सकते तो एक संबंध जैसे राम जी और शबरी का संबंध था, ऐसा संबंध आप और हमारा भगवान का और आपका होना चाहिए। शबरी का और राम जी का संबंध कैसा था? शबरी को गुरुजी ने कह दिया था कि भगवान आएंगे। शबरी को गुरुजी ने कह दिया था कि राम आएंगे। शबरी को गुरुजी ने कह दिया था कि भगवान का दर्शन तुझे यहां होगा। तो शबरी रात दिन भगवान की इंतजार करती थी। गुरु मातंग बाबा ने ये नहीं कहा था शबरी को कि राम परसों आएंगे, कि कल आएंगे, कि नरसों आएंगे, कि 3 तारीख को आएंगे, कि 4 तारीख को आएंगे, कि 8 तारीख को आएंगे, कि 9 तारीख को आएंगे, कि 10 तारीख को आएंगे। ये नहीं बोला था। बस मातंग ऋषि ने शबरी अम्बा से कह दिया था कि राम, जम के बोलो जरा, पर यह नहीं बताया कि कितनी तारीख को आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, किस जगह पर आएंगे। शबरी को मातंग बाबा ने कह दिया था कि राम आएंगे। वो बस उसका इंतजार करती रही कि राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। इंतजार में लगी रही, इंतजार में लगी रही। रोज रंगोली डाल देती, बुआरी काट देती, झाड़ू लगा देती, सफाई कर देती और इंतजार करा करती। बहुत इंतजार करती। उसका इंतजार किया, आएगा। राम जी और शबरी का जो संबंध है, ऐसा संबंध हमारा होना चाहिए। तुमने सुन लिया कथा में कि 1 लोटा जल चढ़ाने से तकलीफ मिटेगी। अगर गुरु के वचन पर शबरी ने विश्वास करा, मातंग ऋषि के वचन पर, तो राम जी के वचन अर्थात गुरु के वचन पर जब भरोसा करा, गुरु के वचन पर जब विश्वास करा, तो राम जी को शबरी के दरवाजे पर आना पड़ा। आपका विश्वास जिस दिन दृढ़ हो जाएगा, आपका भरोसा जिस दिन पक्का हो जाएगा, और आपने सोच लिया कि मैंने गुरुजी के मुख से सुना है, एक बेलपत्री खाने से रोग निवारण होता है, एक बेलपत्र खाने से कैंसर जैसा रोग भी समाप्त हो जाता है, एक बेलपत्र खाने से किडनी लीवर तक काम करना प्रारंभ कर देती है, 1 लोटा जल भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाकर आचमन करने से सारे रोग मिट जाते हैं। जब तुमने पक्का भरोसा कर लिया कि सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधूंगी, मेरी संतान होगी, पशुपति व्रत करूंगी, मेरा काम हो जाएगा, मैं बाबा को बेलपत्री के पेड़ के नीचे ब्राह्मण के जोड़े को भोजन कराऊंगी, मेरी गोद भरा जाएगी। ये सब कुछ आपने एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ पक्का मान लिया, विश्वास पक्का कर लिया, तो मेरे ओंकारेश्वर बाबा को भी तुम्हारे वचन को पक्का करने के लिए आकर तुम्हारी गोदी भरना है। ये उसकी कृपा से मिला, ये उसकी दया से मिला, उसकी करुणा से मिला। संबंध रखना है ना आपको, तो वो संबंध रखो जो शबरी और राम का रहा है। संबंध रखना है आपको, तो वो संबंध रखो जो एक बेटी, एक बेटा और एक बाप का होता है। एक संबंध रखो। बिना संबंध के कुछ नहीं, कुछ नहीं।
शंकर जी के मंदिर में पार्वती माता जरूर होती है। बोलो सही है कि गलत है? शिव जी के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति रखी कि नहीं रखी वो कोई नहीं देखेगा। शिव जी के मंदिर में षडानंद कार्तिकेय की मूर्ति रखी कि नहीं रखी वो कोई नहीं देखेगा। पर शिव जी के मंदिर में नंदी है कि नहीं वो कोई नहीं देखेगा। पर शिव जी के मंदिर में माता पार्वती है कि नहीं वो जरूर देखेगा, जरूर। यहां परली बैजनाथ वाले सोमानी जी यजमान पद ग्रहण करे हैं, बैठे होंगे। कहाँ बैठे हैं? आगे बैठे होंगे। हाँ, ये बैठे हैं। ये परली बैजनाथ वाले सोमानी जी हैं, जिनके पिताजी ने सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर कथा करवाई थी ऑनलाइन। तब उन्होंने संकल्प लिया था कि 12 ज्योतिर्लिंग में जब जब कथा हो तो बाबा ऐसी कृपा करे कि हम भी यजमान पद ग्रहण करें। उज्जैन, फिर ओमकारेश्वर, ऐसी कृपा बनी हुई है कि, और इसमें से कई ऐसे यजमान हैं जो उज्जैन में भी बने, फिर यहां पर भी बने। नियम ले लिया कि बाबा तू देते रहना, और तू देते रहेगा तो मैं तेरी कृपा से 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग में तो ऐसी कृपा कर देगा कि मैं भी यजमान पद ग्रहण कर लूंगा। ये तेरी कृपा। शिव मंदिर में गणेश जी हैं कि नहीं पता नहीं। शिव मंदिर में कार्तिकेय हैं कि नहीं पता नहीं। शिव मंदिर में नंदी है कि नहीं पता नहीं। पर शिव मंदिर में माता पार्वती का होना जरूरी है। क्यों पार्वती का होना क्यों जरूरी है? एक बार भगवान देवादिदेव महादेव से माता पार्वती जी ने पूछ लिया था, नाथ आप जहां रहते हो तो मुझे रहना क्यों जरूरी है? आपके शिवालय में मेरा होना क्यों जरूरी है? माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा था, सुनो पार्वती, संसार में जन्म लेने वाले ऐसे कई बच्चे हैं जिनकी माता नहीं है। संसार में जन्म लेने वाले ऐसे कई बच्चे हैं जिनके पिता नहीं हैं। संसार में जन्म लेने वाले ऐसे कई हैं जो एक अवस्था के अनुकूल धीरे 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 जिनकी माता चली जाती है, पिता चले जाते हैं और वो अकेला अकेली वो रह जाता है। दुनिया के लोगों को लगे कि उनकी माता नहीं है, पर पार्वती जिस मंदिर में, जिस शिवालय में लोग मुझे प्रणाम करने आएंगे ना, तेरा दर्शन अगर उसको उस शिवालय में हो जाएगा तो माता की कमी उसकी जिंदगी में कभी नहीं रहेगी। माता की कमी कभी जिंदगी में नहीं रहेगी। और सुन पार्वती, मैं विश्वास हूं तू श्रद्धा है। सुन पार्वती, मैं विश्वास हूं तू श्रद्धा है। मेरे धाम तक अगर किसी भक्त को पहुंचना है, मेरे करीब अगर किसी को पहुंचना है, तो ये 2 चीजें उसके पास में होना जरूरी है। एक शंकर पर विश्वास और एक गुरु की वाणी पर श्रद्धा होना जरूरी है। वो पहुंच जाए, वो मेरे करीब तक पहुंचे। अब जरा विचार करिए, जरा देखिए, अगर आप पंडाल की दशा देखेंगे, हम तो एलईडी पर भी बोलेंगे, आस्था चैनल वालों को बोलेंगे टीवी पर दिखाइएगा, पंडाल की स्थिति देखेंगे तो पूरे पंडालों में कहीं पांव रखने की जगह नहीं है। धूप में लोग खड़े हुए हैं, लोगों ने अपनी अपनी चादर, अपना अपना छाता धूप में लगाकर बैठे हुए हैं। और यही की यही स्थिति पूरे रोड पर
ओमकारेश्वर मोड़ टक्का के रोड पर गाड़ी से जाकर देखना, पूरे रोड पर पेड़ों के नीचे लोग अपनी अपनी दरी बिछाकर, चादर बिछाकर आराम से बैठकर कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं। इतना ये विश्वास, ये श्रद्धा, ये भरोसा, ये भक्ति, ये दृढ़ता ही तो है जिसके बल पर आपको परमात्मा का दर्शन होता है और परमात्मा को अपना भक्त प्राप्त होता है। ये विश्वास की दृढ़ता, ये भरोसे की दृढ़ता। अगर विश्वास नहीं हो तो परमात्मा कहां है? और मैंने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे प्रभु, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे प्रभु, कैसे आएंगे प्रभु, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे प्रभु, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे। हमारे रोज घर की झाड़ू लगाते हो, रोज घर का पोछा लगाते हो, रोज घर को साफ करते हो, रोज घर को क्लीन करते हो, तो निवेदन है रोज 1 बजे या 2 बजे जो शिव महापुराण की कथा आपको सुनने को मिले उसको सुनो, जिससे ये दिल में भी पोछा लगता रहे, ये मन भी क्लीन होता रहे, ये मन भी साफ होता रहे। जरूरी है, उसका साफ होना जरूरी है। जिस पवित्र भूमि पर मार्कंडे बाबा ने धर्मराज युधिष्ठिर को शिव महापुराण की कथा का वाचन किया, स्कंद पुराण का रेवा खंड मार्कंडे बाबा श्रवण करा रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर को। मार्कंडे बाबा श्रवण करा रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर को कि शंकर कैसे प्रकट हुए, शिव कैसे आए, शंकर कैसे आए, कैसे पहुंचे हैं। महाराज जिस भूमि पर संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन तप करते हो, तपस्वी तप करते, उस भूमि पर ओमकारेश्वर बाबा का प्रागट्य होना। और बहुत ध्यान देना, इस पवित्र भूमि पर सबसे पहले शंकर जी प्रकट हुए, उससे पहले जो पीछे तुमको ओम दिख रहा है, बोलो जम के बोलो, दिख रहा है, इस भूमि पर मेरे देवाधिदेव महादेव का शिवलिंग प्रकट हुआ, उससे पहले मेरे देवाधिदेव महादेव ने डमरू का नाद कर कर सबसे पहले ओम को प्रकट करा था, ओम अक्षर को प्रकट करा। किसके लिए? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई मेरे देवाधिदेव महादेव को कि 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं पर शंकर भगवान वाणी नहीं बोले, 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं शंकर भगवान ने अपने शब्द नहीं दिए, 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं शंकर भगवान ने अपने शब्द का घोष नहीं करा, 12 ज्योतिर्लिंग में शंकर भगवान ने कहीं ओम अक्षर नहीं दिया, 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं शंकर भगवान ने ओम का नाद नहीं करा। केवल 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ऐसा है जहां शंकर भगवान ने ओम का नाद किया। काशी में भगवान शंकर ने ओम का नाद नहीं करा, उज्जैनी में शंकर भगवान ने ओम का नाद नहीं करा। 12 ज्योतिर्लिंग के चरित्र को उठाकर देखिए, 12 ज्योतिर्लिंग के पूरे पूरे चरित्र का स्मरण करिए, 12 ज्योतिर्लिंग के पूरे पूरे वेद और पुराण का शास्त्र का अध्ययन करिए, कहीं पर भगवान शंकर ने ओम का नाद नहीं करा। केवल एक मां रेवा का तट, ये पवित्र भूमि ओमकारेश्वर की, जिसमें सबसे पहले शंकर भगवान ने ओम का नाद किया है। सबसे पहला ओम का नाद शिव जी ने किया। किसके लिए? मार्कंडे ऋषि कह रहे हैं, मार्कंडे बाबा कह रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर से, सुनो धर्मराज, 60,000
राक्षस, असुर, दानव एक साथ एकत्रित हुए और उनका नाम कालके हुआ। कितने असुर, कितने राक्षस? 60,000 असुर, 60,000 दानव, 60,000 राक्षस, 60,000 असुर एक साथ एकत्रित हो गए तो उनका नाम कालके असुर हुआ, कालके दानव हुआ। अगस्त ऋषि भगवान शंकर की भक्ति में लगे रहते थे। अगस्त बाबा तो अगस्त बाबा, शिव की उपासना उनकी निरंतर चलती थी। अगस्त ऋषि ने देवाधिदेव महादेव के साथ में माता पार्वती का स्मरण किया, मां को याद किया। जैसे अभी हमने कथा में कहा था कि मां के रूप में माता पार्वती जी मंदिर में, देवालय में, शिवालय में बैठी, और बहुत जरूरी है। घर में मां का होना और हाथ में माला का होना, जिसके घर में मां है और हाथ में माला है, उसका नाश दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जो अपनी मां का आदर करता है और हाथ में पड़ी हुई माला का आदर करता है, जो मां का आदर करता है और गले में पड़ी हुई कंठी, गली में पड़ी हुई माला का आदर करता है, मालूम पड़े तुलसी की माला गले में पहन ली, रुद्राक्ष की माला गले में पहन ली और दुनिया की निंदा कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। तुम्हारी कंठी पहनने से तुम्हें कोई मतलब नहीं। कंठी का मतलब क्या होता है? तुलसी की कंठी पहनते उसका मतलब क्या है? रुद्राक्ष की कंठी पहनते उसका मतलब क्या है? तुलसी की कंठी तुमने गले में धारण कर ली और कह दिया हमने गुरुजी से मंत्र लिया था इसलिए तुलसी की कंठी पहनी है, हमने मंत्र लिया था इसलिए रुद्राक्ष की कंठी पहनी है। कंठी का मतलब क्या होता है? कंठी का मतलब यह है कि हमारे कंठ से, हमारी वाणी से, हमारे शब्द से कभी भी किसी का आहित ना हो, किसी को गाली ना दी जाए, किसी का अपमान ना किया जाए, किसी को शब्द ऐसा ना कहा जाए जिससे किसी को कुछ मन में घात लगे। कंठी का मतलब है अपने कंठ को सुधार लो। अपने कंठ को सुधारना मतलब कंठी का। मंगलसूत्र का क्या मतलब है? चलो री मेरी जीजियों निमाड़ वाली, बोलो तो जरा जल्दी से। मंगलसूत्र का क्या मतलब? गले में जो मंगलसूत्र पहना रहता है उसमें काले मोती, लाल मोती और बीच बीच में सोने के मोती पड़े रहते हैं। मंगलसूत्र का मतलब है कि तेरे गले में ये जो मंगलसूत्र पड़ा हुआ है, मतलब तू अकेली नहीं है, तेरे साथ पीछे से कोई तुम्हें बल देने वाला, कोई तुम्हें ताकत देने वाला, पीछे से तेरे साथ कोई ना कोई कदम मिलाकर चलने वाला तेरे साथ चल रहा है। ये मंगलसूत्र। और मंगलसूत्र में जो काले धागे हैं, सोने के दाने हैं, काले दाने, सोने के दाने, फिर काले दाने, फिर सोने के दाने, लाल दाने, फिर सोने के दाने, ये हमें बताते हैं कि हमारे मंगलसूत्र को देखकर अगर एक जैसे काले काले के दाने मंगलसूत्र में नहीं होते, एक जैसे सोने सोने के दाने मंगलसूत्र में नहीं होते, उसमें काला और पीला, काला पीला, लाल पीला उस मंगलसूत्र में दाने होते हैं। वो ये बताता है शादी के समय पर जब दूल्हा दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहनाता है तो मतलब मंगलसूत्र का मतलब दूल्हा दुल्हन के गले में इसलिए पहना रहा है कि तुम मुझसे शादी कर रही है। इस मंगलसूत्र को देख लेना, इसमें आधे दाने काले हैं, आधे दाने पीले हैं। अर्थात जिंदगी एक जैसी नहीं चलती, कभी काली जिंदगी रहेगी, कभी पीली जिंदगी रहेगी, कभी सुख की जिंदगी रहेगी, कभी दुख की जिंदगी रहेगी। मैंने तेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया है, मैंने तेरे गले में मंगलसूत्र धारण कराया है, इसलिए तू अंदाजा लगा कर रखना कि मंगलसूत्र का एक एक दाना एक जैसा नहीं होता। मंगलसूत्र में भी काले और पीले दाने होते हैं, सोने के और काले दाने होते हैं, लाल और काले दाने होते हैं। उसी तरह अपनी जिंदगी में भी अच्छे दिन और बुरे दिन आते रहते हैं, घबराना नहीं। मंगलसूत्र में आखिरी में एक नीचे कटोरी आ जाती है। बोलो बोलो जम के बोलो जरा, जी हो, सही है गलत है? पर एक निवेदन आप सबसे करेंगे, हम पहले भी व्यासपीठ से करते हैं, आज भी कर रहे हैं। सोने की कोई चेन, कोई मंगलसूत्र, कोई अंगूठी, कोई महंगा पर्स, कोई पैसा लेकर आप
कथा के पंडाल में बिल्कुल मत आओ। आप तो मेरे बाबा के होकर आओ, मेरे शंकर को लेकर जाना है। इसलिए जब हीरा रूपी डायमंड, जब शिव पुराण रूपी मिल रहा है, तो तुम्हारे कीमती सामान को अपने अपने घर में छोड़कर आया करो। मत बिल्कुल मत आओ, उसको लेकर नहीं आओ। मंगलसूत्र में काला पीला सोने का, फिर काला, और आखिरी में आ जाती है एक छोटी सी, जम के बोलो, कटोरी, कोई छोटा सा पेंडिल। अर्थात पति अपनी पत्नी के गले में मंगलसूत्र पहनाते समय कहता है ये सुख और दुख की जिंदगी चलती रहेगी, पर हिम्मत मत हारना, आखिरी में मंगलसूत्र में कटोरी आती है। उसी तरह एक दिन अच्छे दिन बाबा जरूर देता है, निश्चित है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल आएगा। दिन अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। तो भगवान शंकर की कथा कर रही है, घर में माँ का सम्मान मत भूलो, अर्थात माँ का आदर करो और हाथ में पड़ी हुई माला का आदर करो। गले में पड़ी हुई कंठी से अपने कंठ की शोभा बढ़ाओ। केवल कंठी पहनकर नहीं रहना, बल्कि अपने कंठ से कभी अपशब्द नहीं कहना, कभी अपशब्द। ना जाने कितने कितने पुण्य हम अपनी जिंदगी के कर बैठते हैं, तब जाकर कोई अच्छा कार्य हो पाता। हम कल वो यशराज महाराज जी से कह रहे थे कि अपन जिनके यहाँ ठहरे हैं, कोई सोनी परिवार में, कोई विशाल जी वगैरह सोनी जी का फार्म हाउस है, उसमें हम लोग ठहरे हुए हैं। तो हम उनसे कह रहे थे यशराज को कि कितने पुण्य वाले जीव होंगे कि हमारे एक तो ठाकुर जी की सेवा, दूसरे हमारे शंकर जी की सेवा, तीसरी हमारी माला जाप अनुष्ठान हमारे पूरे यहीं चल रहे हैं। इस मकान का वास्तु हुआ कि नहीं हुआ, इस मकान में कोई ठहरा कि नहीं ठहरा मालूम नहीं, पर ना जाने कौन से पुण्य सोनी परिवार ने करे होंगे कि देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी उसमें आकर अपना अनुष्ठान जाप और पूजन कर रहा है। ये कितना कहां से पुण्य लेकर आए होंगे, सोचो कहां से पुण्य ला। और पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मार। पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मार। ओ बाबा मारी पतंग ऊंची राख जे, भोले बाबा मारी पतंग ऊंची राख जे। शंभु बाबा थारा चरण कमल माराख जे, भोले बाबा थारा चरण कमल में। अपनी कंठ में जो कंठी पड़ी है उसकी शोभा है। मां और माला दोनों की इज्जत करना चालू कर। घर में मां का होना जरूरी है और हाथ में, जम के बोलो जरा, माला का होना जरूरी है। घर में मां रहती है तो तुम्हारा बाल मां का नहीं होने देती है, और हाथ में माला होती है तो वो डूबने नहीं दे सकती, वो डूबने नहीं दे। पर आजकल एक नया जमाना आ गया, माला की जगह लोग बागू कंजन कहां से कौन सा बटन वाला सिस्टम लिया है। एक इतनी बड़ी घड़ी जैसा होता है, वो हाथ में लगा रहता है ना, यूं दबाते रहे। देखी कि नहीं देखी तुम लोगों ने? अरे बोलो तो सही, देखिए इतनी बड़ी रहती है ना, उंगली में को पहन लो, नहीं बस ऐसे ऐसे दबाता। हमने पूछा एक दो जीजियों से, हमने एक दो जीजियों से पूछा, क्यों री ए इंदौर वाली जीजी, ए कमला, कही हाँ गुरु जी। तो हमने कही कही है, तो क्या कल गुरु जी वो माला है। हमने कहा माला तो दिख नहीं रही है 108 मन का, कि कहीं दिखी नहीं। अरे गुरु जी
आजकल का फैशन यही है, तो हम तो यूं यूं दवाई ले उसके। हमने भी कहा ठीक है, माला फेरते थे तो बीच में सुमेरु आता था, और सुमेरु आता था तो वहां से माला को पलट लेते थे। तो भगवान भी एक माला जैसी पलटाती थी, भगवान हमारी ग्रह दशा को पलट देता था। भगवान भी हमारी ग्रह दशा को पलट देता था। अब तुम्हारे पास में दबाने के लिए यूं यूं दबाओ तो भगवान भी तुम्हारा गला दमिच ले। अब उससे कौन सा तुम्हें पुण्य मिल रहा है? रुद्राक्ष की माला जपते थे तो हमारी इंद्रियां उसके अनुकूल रहती थी। तुलसी की माला जपते थे तो भगवान हमारी इंद्रियों को संयमित रखता था। वो बटन दबाने से कौन सी संयमता रहेगी ना। इतना भी फैशन मत लाओ जिसमें परमात्मा पीछे हट जाए और तुम्हारा फैशन आगे बढ़ जाए। हर हर, इतना भी फैशन नहीं चाहिए, बन सके। और मेरा तो, हम लोग तो हमेशा शिव महापुराण के माध्यम से एक निवेदन करते आए हैं और आज आप लोगों से भी कर रहे हैं, हाथ में माला भड़े ना हो, हाथ में भले माला मत रखो, पर शिव महापुराण कथा कहती है अपने दिल से महादेव को दूर मत रखो, अपने करीब में रखो शिव को। और शिव को करीब रखने का फल, एक पत्र आया देखो। मेरा नाम सीमा यादव है, पति का नाम अशोक यादव है। मेरा मोबाइल नंबर यह है। हम ओमकारेश्वर के पास में गांव धावड़िया के निवासी हैं। कौन सा गांव है? धावड़िया, ठीक है, सही बोला है, ठीक है, तुम समझ गए ना, बस बहुत है। मेरा नाम सीमा यादव है। कहीं बैठी हो सीमा जी तो हाथ हिला सकती हैं। सीमा यादव आप ही हैं? मेरा नाम सीमा यादव है, पति का नाम अशोक यादव है। मोबाइल नंबर ये है। हम ओमकारेश्वर के पास गांव धावड़िया के निवासी हैं। बच्चे आए हैं क्या साथ में? दोनों आए? लिया, दोनों को लिया। लिया लिया। धावड़िया के निवासी हैं। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे गुरुदेव, और शादी के 17 साल पूरे हो चुके थे पर कोई संतान नहीं थी। हमने डॉक्टरों से बहुत इलाज कराया, 5 बार तो IVF कराया। अब आप लोग पत्र पढ़ रहे होंगे LED पर, तो आप लोग आस्था चैनल पर भी पत्र पढ़ रहे होंगे, तो उसमें पढ़ रहे होंगे। हमने डॉक्टरों से बहुत इलाज कराया हुआ, 5 बार IVF, 3 बार टेस्ट बेबी होने पर भी फायदा नहीं हुआ। तब हमने बेलपत्री के नीचे खीर वाला प्रयोग किया, फिर भी गोद नहीं भरी। मेरी ननंद के बताने पर हमने पशुपतिनाथ का व्रत और आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, और मेरा 5वां सोमवार था कि डॉक्टरों से इलाज के लिए हम बताने के लिए गए और मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ ठहर गया। ये शिव भक्ति है। 5 बार IVF करा लिया, 3 बार टेस्ट बेबी करवा लिया। 17 साल में ऐसा कोई जगह नहीं थी जहां पर जाकर हमने विनती ना करी हो। 17 साल में जगह जगह से गोद भरवाई, फिर भी संतान का सुख नहीं हुआ। अब लोग इंतजार करते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल। इससे ज्यादा कौन इंतजार करेगा कि अब औलाद होगी? किसको मालूम? कौन सोचेगा कि औलाद का सुख होगा? किसको मालूम? और कौन विचार करेगा? 5-7 साल तक लोग इंतजार करते हैं, उसके बाद विचार करने लगते हैं कि अब संतान का सुख नहीं। अब तो डॉक्टरों को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टरों को भी दिखाया, IVF भी करवाया, टेस्ट भी करवाया, और 1 बार नहीं 3 बार करवाया। आखिरी में हार कर बैठ गए गुरुजी। तब मेरी ननंद के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया, और पशुपतिनाथ का व्रत करा। सफेद आंकड़े की जड़ को लाकर हम पति पत्नी ने शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी के ऊपर से घुमाकर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से कमर में बांध ली। और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि 12 अप्रैल 2022 को हमारे घर में 2 पुत्रों ने जन्म लिया। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और मेरा कुबेर भंडारी देता है छप्पर। ये उसकी कृपा।
अब ये तो पत्र है 17 साल का। अब एक पत्र आया है, देखिए,